हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर स्वप्निल है और इलाइट आइडियाज बाय स्वप्निल में आप सबका स्वागत है। मुझे काफी सारे लोगों के ईमेल्स आ रहे हैं, काफी सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछे हैं कि भाई मुझे ये ब्रांच में करना है तो क्या मुझे हाउस बिल्डिंग मिल सकता है कि नहीं, मुझे कौन सी ब्रांच में करना चाहिए, या तो फिर पर्टिकुलर कोई ब्रांच की उनकी विश होती है कि अगर मैं ये करूँ तो मुझे क्या ये ब्रांच में मिलेगा, वो ब्रांच में मिलेगा, क्या रिक्वायरमेंट होगी इसकी, क्या गारंटी होगी हाउस बिल्डिंग की। आज की वीडियो में हम यही सारी बात करेंगे कि हाउस बिल्डिंग का ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है वो वर्क कैसे करता है, कैसे आपको कौन सी ब्रांच में मिल सकता है और क्या करना चाहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैंने जब वीडियो बनाया था कि 5 सीक्रेट्स ऑफ गेटिंग द हाउस बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट, वो वीडियो में मैंने बात की कि जनरली लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि कौन कौन सी ब्रांच में अप्लाई करते हैं, कैसे ब्रांच ही एक ही पकड़ के चलते हैं, और वो सारी बातें जो है वो मैंने वहां पे डिस्कस की थी। फिर भी मुझे काफी सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि मुझे भाई फ्लाइट पायलट बनना है या तो फिर मुझे बैंकिंग में करना है, जो मिलेगा कि नहीं, क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्यों सारी ब्रांचों में पॉसिबल नहीं होता, मैंने ये ब्रांच में पढ़ाई की है तो भी मुझे क्यों नहीं मिलेगा। ये सारे क्वेश्चन जरूर मन में होते हैं। ये जानने के लिए आपको यहाँ की हाउस बिल्डिंग की जो रिक्रूटिंग प्रोसेस जो होती है वो कैसे मिलता है वो जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही बच्चा स्कूल में पढ़ता है, वो हाउस बिल्डिंग वाले रूट की स्कूल में जब पढ़ता है, उनकी जैसे 10वीं क्लास खत्म होती है, इसके बाद उनको एक लिस्ट होता है, ये सारे ब्रांचेस है हाउस बिल्डिंग की, आपकी विश कौन कौन सी ब्रांच में करने की। वो लोग मल्टीपल ब्रांचेस सिलेक्ट करते हैं कि ये ले ली, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, इसमें इंटरेस्ट है। उसके बाद फिर वो प्रैक्टिकम ढूंढते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिकम मीन्स इंटर्नशिप बोलते हैं। कंपनीज स्टूडेंट और बच्चों को इंटर्नशिप देते हैं। वहाँ पे वो अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग ब्रांच में जाके वो 2-2 हफ्ते की इंटर्नशिप करते हैं। 8 से 10 हफ्ते का पूरा टाइम होता है। इसमें अलग अलग कंपनीज में जाके अपना एक्सपीरियंस लेते हैं, वो चीज का फील लेते हैं कि भाई ये चीज एक्चुअली में क्या मेरे लिए है कि नहीं, क्या मुझे इंटरेस्ट है कि नहीं, वो सारी चीजें वो टेस्ट करते हैं। इसके बाद उन्हें जो ब्रांचेस पसंद आती है, जो कंपनीज पसंद आती है, वहाँ पे अलग अलग जगह पे वो लोग अप्लाई करते हैं या हाउस बिल्डिंग करने के लिए। फिर बॉस डिसाइड करते हैं कि उनका हाउस बिल्डिंग देना है कि नहीं, लेना है कि नहीं, वो सारी चीजें डिसाइड होती है। मैंने वो वीडियो में भी बात किया था कि जो टॉप सारी ब्रांचेस होती है और जो हाई पेड ब्रांचेस होती है, जो लग्जरी ब्रांचेस होती है, जो टेबल वर्क होता है, वो सारी जो ब्रांचेस होती है वो जनरली जो है वो यहाँ के जर्मन लोग से सिलेक्ट कर जाते हैं। यहाँ पे चीज ये है कि फॉर एग्जाम्पल ये हाउस बिल्डिंग की सोच लो, हम लोग की एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे 1000 सीटें होती है। कई बार क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो अप्लाई करने वाले सिर्फ 800 लोग होते हैं, बाकी के 200 सीट जो होती है वो खाली जाती है और वहाँ पे कोई हाउस बिल्डिंग नहीं भरती सीट्स। क्या होता है कि ये जो स्कूल के जो बच्चे होते हैं, जिनका प्रेफरेंस होता है वो यहाँ के लोकल है, यहाँ की भाषा बोलते हैं, यहाँ के कल्चर में रहते हैं, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहते हैं लोगों के, तो उनको सबसे पहले हाउस बिल्डिंग मिल जाता है, जो भी सारी ब्रांच उनको चाहिए वो सब में। उसके बाद जो मैंने बात की, जो ब्रांचेस में जगह नहीं बढ़ती है, जहाँ पे सीट खाली रहती है, इसमें क्या होता है कि वो सारी कंपनी की जो पोजीशंस होती है वो पब्लिक में ऐड की जाती है कि भाई ये चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, ये सीट खाली है, यहाँ पे आप हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करें। उसमें भी क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऐसा होता है कि जैसे कोई भी कंपनी, बड़ी कंपनीज ले लो, अगर उनके यहाँ 10 जगह खाली है, वो वहाँ के कंपनी के HR लोग जो होते हैं वो वहाँ के स्टाफ से ही फ्री नहीं होते। वो लोग वो झंझट नहीं करते कि भाई ये 100 एप्लीकेशन आई है तो उसमें से किन 10 लोगों को सिलेक्ट करें, हम लोग इसका इंटरव्यू ले, किसी को हम जानते नहीं जानते कैसा होगा क्या नहीं होगा, अगर उसने हाउस बिल्डिंग किया भी या नहीं, कंटिन्यू करेगा कि नहीं, ठीक से करेगा कि नहीं, ये सब चीजों के लिए टाइम नहीं होता। तो वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है वो बहुत सारी रिक्रूटिंग एजेंसीज होती है, उनका काम ही ये होता है कि वो अलग अलग जगह से, अलग अलग कंट्रीज से लोगों को रिक्रूट करके लाते हैं वो सीट्स भरने के लिए, कि जहाँ जो सीट खाली पड़ी हुई है और जहाँ पे जर्मन लोग नहीं करना चाहते। कंपनी वाले जो होते हैं वो रिक्रूटिंग एजेंसी को अपना काम सौंप देते हैं कि हमें इतने लोग चाहिए। जैसे हजारों कंपनी जो होती है वो ऐसी रिक्रूटिंग कंपनीज जो होती हैं उनको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट देती है स्टूडेंटों को रिक्रूट करने के लिए। अभी वो कंपनीज भी जो होती है वो तो जर्मन कंपनी होती है, ठीक है, वो भी आउट ऑफ जर्मनी के अंदर जो है वो कौन कहाँ रहता है, कौन क्या है, उनको कोई पहचानते नहीं, ठीक है। अगर उनको फॉर एग्जांपल इंडिया से किसी ने अप्लाई किया तो कौन है वो, क्या है, क्या वो एक्चुअल पर्सन है कि नहीं, वो भी नहीं जानते, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर होता है, सब कुछ अंडरस्टैंडिंग, कल्चरल बैरियर, सब कुछ चीजें होती है। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग सब रिक्रूटर रखते हैं, ठीक है, कि अलग अलग कंट्रीज के लोग जो होते हैं जिनकी अपनी खुद की कंपनीज होती है, ठीक है, जो यहाँ के लोग उनको ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, जानते हैं, जान पहचान अच्छी है, कनेक्शंस अच्छे हैं, वैसे लोगों को सब रिक्रूटिंग का काम देती है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के स्टूडेंट को मैं अभी रिक्रूट कर रहा हूँ, ठीक है,
तो ये जो है वो सब रिक्रूटिंग का काम जैसे अलग अलग कंट्रीज में होता है कि कोई इंडिया में देता है, कोई इंडोनेशिया में देता है, अफ्रीकन कंट्रीज में देता है, ऐसे अलग अलग कंट्रीज में जो है वो ऐसे सब रिक्रूटिंग होता है। उस हिसाब से हम लोग भी जो है वो अपनी कंपनी की तरफ से आपको ऐड देते हैं। अभी लास्ट वीक भी मैंने ऐड दी थी कि हम लोग हाउस बिल्डर के लिए रिक्रूट कर रहे हैं बुचर और फ्लाई शराई के लिए। वो भी जो चीजें जो डिपेंड करती है वो डिमांड एंड सप्लाई होती है। सबकी सब ब्रांच में जो है वो ऐसे पोजीशन नहीं ओपन होती। सब ब्रांच में जैसे ही रिक्रूटिंग एजेंसी हमें काम देती है, ठीक है, हम आपको फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है, कि यहाँ रिक्वायरमेंट है, आप अप्लाई कर सकते हो। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, वहाँ पे मैंने लिस्ट दिया गया है कि कहाँ कौन कौन सी ब्रांच में हाउस बिल्डिंग में ये रिक्रूट कर रहे हैं। अभी बात ये होती है कि इसमें भी जैसे मैंने फॉर एग्जांपल 5 ब्रांच दी है। काफी सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो मुझे कांटेक्ट करते हैं कि भाई मुझे फॉर एग्जांपल नर्सिंग करना है, या तो फिर मुझे होटल मैनेजमेंट करना है, या कोई भी पर्टिकुलर ब्रांच को लेके मुझे मैसेज कर दे, क्या मैं उसमें कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो उस चीज के लिए भी मैं ये कहूँगा कि रिक्रूटिंग में भी ऐसा होता है कि अगेन डिमांड एंड सप्लाई होता है। जैसे ही रिक्रूटिंग एजेंसी कहती है कि भाई हमें ये चीज की रिक्वायरमेंट है, तो उस टाइम पे उसकी एड जो है हम लोग पब्लिश करते हैं। उस टाइम पे अगर आपके जो रिक्वायरमेंट उसमें लिखी हुई है वो अगर आपकी फुलफिल्ड होती है, जैसे कि लैंग्वेज सर्टिफिकेट हो गया, CV का हो गया, तो सारी चीजें अगर आपकी रेडी है, तो उस टाइम पे उस समय पे उस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो उसमें आपको गारंटीड वो ब्रांच में मिलेगा। अगर आप उसके अलावा किसी ब्रांच में करना चाहते हैं तो सबसे पहले रिक्रूटिंग प्रोसेस में ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आपने लैंग्वेज ऑलरेडी सीख ली हुई है तो अलग बात है कि आप लैंग्वेज सर्टिफिकेट और अपना CV लेके अप्लाई करो। हम रिक्रूटिंग एजेंसी को आगे फॉरवर्ड करेंगे, वो देखेंगे कि उस टाइम पे उस जगह पे कोई अवेलेबिलिटी है कि नहीं। अगर अवेलेबिलिटी है तो आपको वही ब्रांच में तुरंत मिल जाएगा। अगर उस टाइम पे वहां पे अवेलेबिलिटी नहीं है, वो आपको वेट करने को बोलेंगे, या तो कोई अल्टरनेट ब्रांच को सिलेक्ट करने बोलेंगे। मेरा हमेशा यही मानना है कि मेंटली जो है आप थोड़े फ्लेक्सिबल रहो, कि किसी भी ब्रांच में मिल जाए उसमें कर लो। किसी भी एक ब्रांच को पकड़ के आप चलोगे तो चांसेस जो है आपके कम हो जाते हैं। अगर आप पहले से जैसे ये प्रोसेस में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो हम लोग जैसे लैंग्वेज क्लास और सब प्रोवाइड करते हैं। वहां से अगर आप शुरू करना चाहते हो, उसमें भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखना जरूरी है। आप हमें आपका प्रेफरेंस दे सकते हैं कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आपकी क्या क्या इच्छाएं है कि कौन सी ब्रांच में करें। फिर उस हिसाब से जब आपका लैंग्वेज और डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा, उस टाइम पे अगर आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से हम लोग आपका प्लेसमेंट करवाते हैं। उसमें जैसे आपकी नंबर 1 और नंबर 2 प्रेफरेंस नहीं मिली तो नंबर 3 प्रेफरेंस के लिए भी आपको मेंटली रेडी रहना है। ये चीज जानने की बहुत जरूरी है रिक्रूटमेंट हाउस बिल्डिंग के लिए, कि सब ब्रांच में क्यों नहीं होता, सिलेक्टिव ब्रांच में ही क्यों हो रहा है और क्यों होता है। फिर क्वेश्चन आता है कि सर ये सब चीज़ों का तो कितना खर्चा होता है, ये कॉस्टली प्रोसेस है और वो सब। तो आपको ये सब भी जानना ज़रूरी है कि कोई भी अगर आप अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जाओगे, कोई चीज़ फ्री में नहीं होती। बहुत सारे कॉस्ट जो होते हैं वो प्रोसेस में इंक्लूडेड होते हैं। जैसे कि लैंग्वेज क्लास आप सीखते हो, अगर आपने लैंग्वेज सीख के भी अगर आप आए हो अपना खर्चा करके, तो आपने वहाँ पे तो खर्चा ऑलरेडी किया है। इसके बाद फिर डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस भी होती है, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो ट्रांसलेट करवाने पड़ते हैं, यहाँ पे लीगलाइज करवाने पड़ते हैं, रिकॉग्निशन करवाना पड़ता है, क्योंकि आप कौन सी स्कूल में पढ़े हो, क्या डिप्लोमा किया है, वो यहाँ के जर्मन स्टैंडर्ड के हिसाब से रिकॉग्नाइज है भी कि नहीं। ऐसे ही रैंडमली आप बिना डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के नहीं कर सकते ये सारा काम। जो भी काम करो मैं ऐसा मानता हूँ कि लीगल वे से कीजिए, प्रॉपर रूट से कीजिए। प्रोसेस में थोड़ा टाइम भी लगता है, ये डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होती है। उसके बाद जो होता है वो रिक्रूटिंग एजेंसी जो है वो आपका इंटरव्यू लेती है। वहाँ पे अगर आप इंटरव्यू क्लियर करते हो तो उसके बाद फिर आपका एम्प्लॉयर के साथ दूसरा इंटरव्यू होता है। उसके बाद जो है आपको हाउस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। रिक्रूटिंग एजेंसी भी जो होती है वो अपनी फीस लेती है, वो अपने पास से भी फीस लेती है और वो एम्प्लॉयर से भी फीस लेती है। मैं ये पूरी प्रोसेस एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरी अपनी कंसल्टेशन फी रहती है। दूसरी चीज मैंने जो मिस्टेक वाले वीडियो में बताया था कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो लोग मिस्टेक करते हैं वो एकोमोडेशन का करते हैं, क्योंकि स्कूल में पढ़ने के लिए आपको एकोमोडेशन दिखाना बहुत जरूरी है। बिफोर आप ट्रैवल करो आपको एकोमोडेशन का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जर्मनी के अंदर दिखाना जरूरी होता है। तो आपको कोई एकोमोडेशन फ्री में तो बुक करके देगा नहीं, तो यहाँ के एकोमोडेशन के लिए भी आपको डिपॉजिट जमा करनी पड़ती है, उसके पैसे होते हैं। तो वो सारी चीजों का जो है वो खर्चा दिमाग में रख के चलना पड़ता है। अपनी लाइफ के ऊपर किया हुआ ये इन्वेस्टमेंट समझ के चलिए। आप दूसरी भी कंट्री में कहीं पे भी जाओगे, प्रोसेस का आपको कॉस्ट लगता है। यहाँ पे इतना फायदा जरूर है कि आप हाउस बिल्डिंग के दौरान जो है आपको पहले ही महीने से मतलब आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है और आप एटलीस्ट सर्वाइव कर पाते हो। दूसरी कंट्री की तरह नहीं होता कि वहाँ पे जाओ
पढ़ाई करो, पढ़ाई का भी खर्चा दो और सिर्फ पार्ट टाइम पे ही डिपेंड करो। ये चीज़ अच्छी है, पर प्रोसेस जो है वो कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती है, उसकी वजह से उसका कॉस्ट भी होता है। अगेन जैसे ही रिक्रूटमेंट कंपनी से हमें कुछ ऑफर आती है, ऐसे ही हम लोग तुरंत ही जो ऑफर जो है वो आपके लिए पब्लिश करते हैं। उस टाइम पे अगर आपके पास पूरी तैयारी है लैंग्वेज के साथ तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अभी से ही रिक्रूटिंग प्रोसेस में ज्वाइन करना है तो हम लोग लैंग्वेज क्लास से शुरू करवाते हैं, और जब टाइम आता है तब पूरा प्रोसेस करके आपको प्लेसमेंट कहीं ना कहीं करवा देते हैं। ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है, इस तरह से रिक्रूटमेंट वर्क करता है। आई होप मैंने ये क्वेश्चन का आंसर दे दिया गया है कि आप कौन सी ब्रांच में कर सकते हो, कौन सी में नहीं कर सकते हो, क्यों सब में नहीं कर सकते। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फो पहुँचाइए। टिल देन हैव अ नाइस डे।